नमस्कार। अभी तक की खबरें इस प्रकार हैं। इजरायली एम्बेसी पे कल हुए शाम को लो इंटेंसिटी ब्लास्ट की जांच भारत की सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं और इसका साथ देने के लिए इजरायली एजेंसी भी आ रही है भारत में। इसके पहले भी 2012 में लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ था इजरायली एम्बेसी के पास, जिसको तत्कालीन सरकार ने लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट मानते हुए इग्नोर किया था। लेकिन इस बार न इजरायली सरकार और न भारत सरकार इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं कर रहे हैं और इसमें तमाम सुरक्षा एजेंसियां अपनी जांच में लगी हुई हैं। जैसे जैसे उल हिंद ने इसकी जिम्मेदारी ली है, लेकिन इसका कुछ पता नहीं है कि यह किससे ताल्लुक़ रखता है। इसके पहले 2012 में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें इजराइल एजेंसियों ने जांच किया था और जिसमें ईरान का हाथ पाया गया था। इसकी जांच भी इजरायली एजेंसियां ईरान के दायरे से करेंगी। भारत में आने वाले सभी ईरानी मूल के नागरिक कहाँ आए थे, कहाँ ठहरे थे, इसकी जांच की जा रही है। नतीजा जो कुछ भी हो, लेकिन सरकार इसको हल्के में लेने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि छोटा सा ब्लास्ट कल बड़ा भी हो सकता है। अगली खबर 1 फरवरी को होने वाले बजट की है, जिसमें आज प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें वो सभी दलों से अनुरोध करेंगे कि पार्लियामेंट में बजट में अपना सहयोग दें, जिससे एक सकारात्मक बजट पेश किया जा सके। कोरोना के कारण वर्तमान वर्ष में जीडीपी -7 तक पहुंच गई थी, जिसको अगले वित्त वर्ष में 11 तक ले जाने की उम्मीद सरकार करती है। लेकिन कोरोना के कारण जो हमारी आर्थिक व्यवस्था को नुकसान हुआ है, इसके लिए अभी लगभग 2 साल का समय लग सकता है मनचाही विकास दर को पाने के लिए। अब आते हैं वर्तमान के मूल मुद्दे पर, जहां किसान आंदोलन करने वाले बैठे हुए हैं धरने पर। उनका बिजली पानी बंद कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के टैंकर वहां गए हुए हैं पानी लेकर के। राघव चड्ढा और सत्येंद्र जैन वहां पर मौजूद हैं। लेकिन इस पर एक बहुत बड़ा मेरा विचार है कि कहीं भी ये कानून का विरोध हो रहा है, होना भी चाहिए। सरकारें हमेशा सही नहीं होती हैं और किसान हमेशा गलत हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो गलती है उसको सुधारा जाए, जो सही है उसको लिया जाए। इसमें अभी तक जो सामने आया है कि किसान जिद पर अड़े हुए हैं कि पूरा का पूरा बिल वापस लो। अब आप अपने जीवन की दिनचर्या में देख लीजिए कि कभी कोई पाठ पढ़ते हैं, क्या अक्षर से अक्षर गलत होता है, 100% गलत होता है। कोई किताब 100% गलत होती है। कोई ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, किसी को हो सकता है कि मतभेद हो सकता है, विचार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन 100% वो गलत हो, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। और इसीलिए जो किसान बिल वापसी पर जिद पर है किसान, इसके लिए मुझे शंका है कि इनका ध्येय किसान आंदोलन, किसानों का हित है या कुछ और। जैसे इन्हीं के कैंप में भिंडरावाले की पूजा हो रही थी, उनके पोस्टर लगे हुए थे, खालिस्तान का झंडा लगा हुआ था और पुलिस अंदर जा नहीं सकती थी। पत्रकारों के माध्यम से जो खबरें छन छन के आई कि दिखा, तो ऐसा आंदोलन कैसे हो सकता है? इस आंदोलन के पीछे कुछ और आ रहा है समझ में। और आमतौर पे है कि जब कोई नेता विफल होता है तो ऐसे आंदोलन कराता है। और किसान आंदोलन पिछले 34 साल का इतिहास में खंगाल के देखता हूँ तो 1987 से महेंद्र सिंह टिकैत ने आंदोलन शुरू किया था। यह बिजली बिल, बढ़े हुए बिजली बिल के खिलाफ था आंदोलन। लेकिन जितने भी आंदोलन हुए हैं, सिवाय एक के, कोई भी किसानों का आंदोलन सफल नहीं हो पाया है। जो बिजली बिल बढ़े हुए की
आंदोलन किया था महेंद्र सिंह टिकैत ने 1987 मार्च 1987 में। उसमें एक पुलिस का जवान, एक पुलिस मार दिया गया था, शहीद हुआ था। एक पुलिस का जवान शहीद हुआ, एक जीप पुलिस की जला दी गई, एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी जला दी गई, और इसमें 2 किसानों की मृत्यु भी हुई थी, लेकिन नतीजा 0 रहा। हाँ, महेंद्र सिंह टिकैत नेता जरूर बन गए थे। कहा है ना कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे, फिर भी सुरखरू जिले इलाही होंगे। ये जिले इलाही जो नेता बन के आते हैं, ये कभी आगे नहीं होते। जहां गोली चलने की नौबत थी, वहां कोई नेता नहीं दिख रहा था, लेकिन गोली नहीं चलाई गई। अभी तक के जितने किसान आंदोलन हैं, उनकी परिणति कुछ इसी प्रकार हुई है कि जिसमें पुलिस और किसान मारे गए हैं और जान माल का नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। मार्च 1987 का आंदोलन था। अब देखिए, जनवरी 1988 में फिर एक आंदोलन कर दिया गया, जिसमें मेरठ की कमिश्नरी को 24 दिन तक घेराव किया गया था, और ठंड में किसान मर रहे थे। इसमें कपूरपुर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन जला दी गई थी। नतीजा कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह 6 मार्च 1988 में भी आंदोलन हुआ था, और इसका भी हश्र यही हुआ कि 5 किसान मारे गए थे पुलिस की गोली से। 2 अगस्त 1989 को एक सफल आंदोलन आज तक का रहा, जो किसानों का नहीं रहा। किसानों ने किया, लेकिन किसान हित के लिए नहीं किया था। एक युवती गुम हो गई थी, जिसके लिए तत्कालीन सरकार के राज्य मंत्री आए थे, और किसानों की सारी मांगें मान ली गई थी, और यही एकमात्र सफल आंदोलन मुझे दिखा। एक और समझौते का आंदोलन आता है, मैं आगे बताऊंगा आपको। और 1993 को चिन्हट लखनऊ में बिजली घर का घेराव किया गया था। महेंद्र सिंह टिकैत जी थे उसमें, और नतीजा कुछ नहीं निकला। 3 किसानों की मौत हुई थी उसमें। 14 अगस्त 2010 को भी एक आंदोलन हुआ था, अलीगढ़ का टेम्पल का, जो नोएडा के भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किया गया था, जिसमें एक पीएसी के कमांडर और 3 किसानों की मौत हुई थी। लेकिन 2010 में आंदोलन होता है, 2013 में यही बिल पास होता है, भूमि अधिग्रहण बिल। इसके बाद आते हैं 23 सितंबर 2018 को, जो महेंद्र सिंह के टिकैत के सुपुत्र राकेश टिकैत, यही जनाब थे जिन्होंने मार्च किया था। लेकिन इसमें केंद्र सरकार के साथ वार्तालाप करके दिल्ली बॉर्डर से ही किसानों को वापस कर दिया गया था। और मुझे लगता है कि इस आंदोलन की भी परिणति कुछ ऐसी ही होने वाली है, क्योंकि जब तक अभी तक का इतिहास रहा है कि इसमें कोई नेता नहीं मरा है, कोई किसान नेता नहीं मरा, न घायल हुआ। इसमें जो भी मरी है, जनता मरी है। ये भोली जनता, जिसको बहका करके ले जाते हैं आंदोलन के नाम पर, जो पढ़ाते हैं। खुद इनको पढ़ना नहीं आता है, लेकिन जनता को सिखाना आता है, भोली जनता को बहलाना आता है। इसलिए मुझे डर लगता है कि कहीं इस आंदोलन की परिणति विगत के आंदोलन जैसी तो नहीं होगी, जिसमें कुछ पुलिस वालों की हत्या हो, कुछ पुलिस वाले शहीद हों, और कुछ किसानों की मृत्यु हो, और इसके बाद स्वतः आंदोलन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ऐसी जिद जो है, किसी भी तरह से न देश हित में है, न किसानों के हित में है। समझ करके जो चीज़ें हुई नहीं है, अगर इसका कुछ दुष्परिणाम होने वाला है, तो पहले ही कैसे आप सोच सकते हो? दुष्परिणाम आ जाने दो कि ऐसा हुआ है, इसके बाद हंगामा करो, कोई दिक्कत नहीं। सरकार आपकी है, और सरकार से जवाब लेना चाहिए। अब उठता है कि क्या ये सरकार क्यों ढीली पड़ी हुई है? सरकार यही नहीं चाहती कि विगत के आंदोलन जैसा किसानों का कुछ खून हो, किसानों की मृत्यु हो, पुलिस के जवान शहीद हों। लेकिन मुझे विपक्ष की रणनीति, जो नेता है विपक्ष के, क्योंकि अभी देखा मैंने, पहले मंचों पर नहीं जाने देते, लेकिन आज सारे नेता विपक्ष के उसी किसान आंदोलन के समर्थन में है। और ये निश्चित रूप से है कि
इनको कुछ मिलना चाहिए, सबकी जमीन। केवल राकेश टिकैत नहीं, सारे विपक्षी नेता भी अपनी जमीन तलाश रहे हैं। लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर सरकार और किसान नेता सबको सद्बुद्धि दे और सब कुछ ठीक ठाक रहे। वीडियो अगर अच्छी लगी है, कुछ जानकारी मिली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।